राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, श्यामा श्यामा राधे राधे। आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कई मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर हम मतलब किसी भी चीज़ को संस्कृत में बोलेंगे जो भी आध्यात्मिक है तो उसका असर ज़्यादा होगा, और अगर हम संस्कृत में नहीं बोलेंगे तो उसका असर कम होगा। ऐसा मतलब कि मुझे तो यही जानकारी है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। चाहे आपसे जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में बोलोगे तो वो असर बराबर ही होगा, है, क्योंकि शब्दों से तो जो भी उसको जो भी नाम दो ईश्वर वगैरह, वो तो शब्द हमारे शब्दों को कहाँ, वो तो हमारे भावों को समझता है ना, है। तो फिर इसीलिए मुझे तो यही पता है कि किसी भी भाषा में बोलो आप तो असर तो बराबर ही होगा। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ज़्यादातर हिंदी में बोलती हूँ, ताकि सबको, क्योंकि ज़्यादातर लोग, मुझे यही जानकारी है कि हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, तो इसलिए ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आए, और जो भी उनकी परेशानी है सभी की होती है। तो अगर मैं कुछ भी मेरी इस शरीर के माध्यम से कुछ भी किसी की जरा सी भी अगर दूर होती है तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी, इसीलिए मैं हिंदी में बोलती हूँ। और वैसे भी मुझे आपको भी पता ही सभी को पता चलता ही है कि भाई हिंदी ही हमें जितनी और भाषाओं से थोड़ी बेहतर, हिंदी भी कहाँ से ठीक बिल्कुल शुद्ध हिंदी तो कहाँ ही बोल पाते हैं, पर फिर भी जितनी भी आती है सही से, और भाषाओं के मुकाबले हिंदी थोड़ी सही आती है, और क्या। तो वो भी बिल्कुल ठीक से हिंदी तो आती ही नहीं है, खैर, है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी तो कैसे बोलेगा इंसान। तो फिर और वो तो किसी को समझ भी नहीं आएंगे, उसके लिए तो क्या बोला जाता है कि अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे उसको, रेल को लोहपथ गामिनी बोलेंगे ना, तो कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा ना। तो फिर वैसे ही बात है ना, तो फिर इसलिए मैं आपसे ये बात बोलना चाहती थी कि जहाँ तक मुझे पता है असर बराबर होता है, इसीलिए आप को जो ठीक लगे आप तो, मतलब हर इंसान वही करता है जो उसे ठीक लगता है, चाहे कोई कुछ भी बोले, मजबूर है इंसान, हर कोई विवश है अपने विचारों से, क्या कर सकता है। तो मेरा भी यही था आपसे बात करने का मतलब यही, इसीलिए आपसे बात करी थी। तो फिर अब यही बोलूँगी कि जो भी गलती हो माफ़ करना, और क्या बोल सकते हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी में। आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त्य ऋषि की रचना है और भगवान सूर्य को समर्पित। यह स्तोत्र शक्ति और बुद्धि का संचार करने वाला है। यह स्तोत्र मुनि अगस्त्य ने जब भगवान श्री राम युद्ध से थककर खड़े थे तब श्री राम से कहा था। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय में करना सबसे अच्छा माना जाता है। आदित्य हृदय की देखिए उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जो रणभूमि में खड़े थे उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले बसने वाले हैं महाबाहो लंबी भुजाओं वाले राम, यह गोपनीय स्तोत्र, इस स्तोत्र के जप से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है।
इसके जप से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों का नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायमान रश्मिमान नित्य उदय होने वाले समुदंत देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा प्रकाश फैलाने वाले संसार के स्वामी भुवनेश्वर भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता सूर्य अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। ये ही अपनी किरणों रश्मियों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल समय यम चंद्रमा वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों वसु साध्य अश्वनी कुमारों मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य सविता जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य सर्वव्याप्त खग पूषा गभस्तिमान प्रकाशमान स्वर्ण सदृश भानु हिरण्यता दिवाकर और हरिदस्यु और सहस्त्राची सप्ति 7 घोड़ों वाले मरीचिमान किरणों से सुशोभित तिमी रोमंथन अंधकार का नाश करने वाले शंभु त्वष्टा मार्तंडक अंशुमान हिरण्यगर्भ शिशिर स्वभाव से सुख प्रदान करने वाले तपन गर्मी उत्पन्न करने वाले भास्कर रवि अग्निगर्भ अदितिपुत्र शंख शीर्नाशन शीत का करने वाले व्योमनाथ तमभेदी यजु और सामदेव के पारगामी धन वृष्टि अपाम मित्र जल उत्पन्न करने वाले विधिपल्लवग आकाश में तीव्र गति से चलने वाले आत्पी मंडली मृत्यु पिंगल जिनका भूरा रंग है सर्वतापन सभी को तप देने वाले कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सबकी उत्पत्ति के कारण है। नक्षत्र ग्रह और तारों के अधिपति विश्व भावन विश्व की रक्षा करने वाले तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्वागिरि उदयाचल तथा पश्चिमगिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों तारों और ग्रहों के स्वामी तथा नदी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है। जो जय के रूप हैं विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। शस्त्रों किरणों से प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र वीर और वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मार्तंडेय को नमस्कार है। आप ब्रह्मा शिव विष्णु के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल
आपका ही तेज है, आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं, सबको स्वाहा करने वाली अग्नि स्वरूप है। रौद्र रूप आपको नमस्कार है, अज्ञान अंधकार के नाशक, नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रेम्य है। कृतघ्नों का नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्य देव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि किरणों से तप, गर्मी और वर्षा है। यही देव सभी भूतों के अंतस्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोकों की क्रियाओं का फल देने वाले हैं। फल श्रुति राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना भोगना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवादिदेव का पूजन करो। इसका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रयत्नशील होकर, परम हर्षित और शुद्ध चित्त होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया। तब देवताओं के मध्य में खड़े हुए सूर्य देव ने प्रसन्न होकर श्री राम की ओर देखकर निशाच राज राक्षस के राजा के विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, अब जल्दी करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे।